दोस्तों ट्रंप ने ले लिया है दोबारा से यू टर्न। एक बड़ी खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप सिग्नल चाइना टेरिफ विल कम डाउन, सेज ही वोंट फायर फेड चीफ। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जो चाइना के ऊपर उन्होंने टेरिफ लगाया है 145% का, ये नीचे आने वाला है। ये उन्होंने बता दिया है कि ये नीचे आने वाला है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि वो जो फेड के चीफ है उनको यहाँ पर फायर नहीं करेंगे, यानी उनको अपनी नौकरी से वो नहीं निकालने वाले हैं, ये उन्होंने बता दिया है। तो पूरा अपडेट यहाँ पर देख लेते, देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दिया है। आप देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन ट्यूसडे अप्रैल 22 2025 ही हैड नो इंटेंशन ऑफ फायरिंग द चेयर ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व। तो वो यहाँ पर यूएस फेड के जो चेयरपर्सन है उनको यहाँ पर फायर नहीं करेंगे उनकी जॉब से, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन आ रही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पूरे यूएस फेड के जो मेंबर्स हैं उनको चेंज करने वाले हैं, जो चेयरपर्सन है उनको रिमूव करने वाले अपनी जॉब से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ये दोस्तों हमें देखने को मिला है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि चाइना के ऊपर जो हमने टैरिफ लगाया है उसको भी कूल डाउन करने की ज़रूरत है, उसको भी हम नीचे लेकर आ सकते हैं और इससे ग्लोबल मार्केट में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और एग्रेसिव पॉलिसीज़ के तहत जो ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट डाउन हो रहे हैं वो भी आपको इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। उसके अलावा देख सकते हो, मिस्टर ट्रंप ने रिसेंटली बताया कि जो फेड चेयर है जिनका नाम देख सकते हो पॉवल जी, उनको यहाँ पर कंसर्न था कि उनको बाहर निकाल दिया जाएगा फेड से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम उनको बरकरार रखेंगे उनकी जॉब के ऊपर। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छी खबर यह है कि चाइना के ऊपर ना अब जो टैरिफ है ना 145% वो कम हो सकता है। लेकिन इसका सिंपल सा ये मतलब नहीं है कि जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगा है वो ज़ीरो हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पर कहा भी है कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ है वो ज़ीरो नहीं होने वाला। देखिए, दे विल नॉट बी एनीवेयर नियर दैट नंबर बट इट वोंट बी ज़ीरो, यानी ज़ीरो तो नहीं होगा लेकिन देखिए नेगोशिएशन होगा। नेगोशिएशन अब इंडिया के साथ भी होने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिया के साथ भी नेगोशिएशन चालू हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने बताया कि इंडिया और यूएस के बीच में जो मीटिंग होने वाला था, ट्रेड की पूरी बातचीत होने वाली थी, उसको होल्ड पे किया गया है बिकॉज अभी भारत के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहा है, जिसकी हमें सबको मिलकर निंदा करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए जो टेररिस्ट है ना उनको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जिसने भी ये काम किया है हमारे भारत के अंदर आकर, उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट, मैं प्रिटी श्योर हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेने वाली है और लेगी, और लेना भी चाहिए। सो इसीलिए आज का दिन थोड़ा मेरे हिसाब से बहुत दुखित रहेगा एज अ इंडियन, क्योंकि ये सारी जब अपडेट्स आती है ना तो बहुत ही दुखद लगता है, बहुत दुखद खबर होती है। तो इस वजह से आज का जो पूरा दिन है वो थोड़ा आप कह सकते हो एक ब्लैक डे होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा होल्ड किया गया है कि जो बातचीत थी ट्रेड की उसको थोड़ा होल्ड किया गया है यूएस के साथ। अब देखिए बातचीत में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ये जो मीटिंग है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है बिकॉज इसमें एक एग्रीमेंट साइन होने वाला है इंडिया और यूएस के बीच में। अब इंडिया और यूएस के बीच में जब ये एग्रीमेंट साइन होगा ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप कह सकते हो टिक मार्क करना होगा इंडिया को। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि टैरिफ को कितना हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जितना टैरिफ हम कम कर सकते हैं उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। दूसरी चीज़, इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया नेगोशिएशन कर सकता है। जो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जो सेक्टर्स हैं जो हाईली एक्सपोर्ट करते हैं हम यूएस को, तो उनके ऊपर थोड़ा नेगोशिएशन हो सकता है यूएस के साथ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर यूएस का एक कंसर्न है कि जो टैरिफ है ना वो इसी वजह से भी लगाया गया था बिकॉज यूएस ट्रेड डेफिसिट में काम कर रहा था इंडिया के साथ, यानी इंडिया को कम चीज़ें सप्लाई कर रहा है और इंडिया उनको ज़्यादा चीज़ें सप्लाई कर रही है, यानी जो ट्रेड डेफिसिट है वो यूएस के साथ था। तो इसी इम्बैलेंस को तोड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सारे एक्शन लिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मीटिंग इंडिया के फेवर में हो सकता है बिकॉज इंडिया नेगोशिएशन बड़े अच्छे से करेगा, और अच्छे से अगर नेगोशिएशन होता है वॉशिंगटन के अंदर तो दोबारा से मार्केट में एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो उछाल आ चुका है, निफ्टी अच्छा 24,000 के ऊपर ही काम कर रहा है, लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। अब उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि देखिए जो 145% का हमने टैरिफ लगाया ना चाइना के ऊपर वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये नीचे आएगा, लेकिन ज़ीरो भी नहीं होगा लेकिन नीचे आएगा। तो मेरा अनुमान ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज़ प्रेसिडेंट ये दोनों के बीच में ना एक ट्रेड को लेकर मीटिंग होगा। जैसे इंडिया के साथ मीटिंग होने वाला है वैसे ही चाइना के साथ भी यूएस का मीटिंग होने वाला है। तो ये ग्लोबल सप्लाई को डिसरप्ट करने के लिए किया गया था।
अब ये मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें थी, अब लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म होती हुई देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो का कंक्लूजन दो है। सबसे पहले, इंडिया और यूएस के बीच में जो मीटिंग होने वाला था उसको होल्ड पे कर दिया गया है, और मीटिंग के अंदर इंडिया के पास थोड़ा और टाइम है कि प्रिपेयर कर ले अपने आप को, क्या क्या नेगोशिएट करना है, कौन कौन से सेक्टर के टैरिफ को कम करना है, वो सारी चीज़ें इंडिया को यहाँ पर पता होनी चाहिए और मेरे हिसाब से पता भी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना के ऊपर से 145% का टैरिफ हट सकता है और कम हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है। सो ये दो अपडेट थे, आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए ऐसी अपडेट्स के लिए। सो मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।